नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में 50,000 भर्ती को लेकर मैं आपको काफी लंबे समय से बताता आ रहा था कि आगामी समय के अंदर आएगी और आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब ऐसे में पाठ्यक्रम जारी हो गया है, सारा विज्ञापन देखने के लिए मिल रहा है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, बहुत सारे आप सभी के मन में सवाल है यूपीडब्ल्यूएससी के लिए। साथ ही जूनियर भर्ती के अंदर क्या अपीयरिंग अलाउ है, इसके अलावा और भी तमाम अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया आपके सिलेबस और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक जो स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और बाई करिए और करिए अपने सिलेक्शन को पक्का। स्क्रीन पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो तैयार किए गए स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन मार्केट में सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप घर बैठे इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए अभी बाई करिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई करें इस बेस्ट बुक को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की इस बेस्ट बुक के साथ। तो जाइए अभी बाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50,000 पदों भर्ती को लेकर, जहां पे अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब किस प्रकार आप सभी आवेदन करेंगे, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि लगभग आप सभी को 6 महीने पहले से जानकारी दी जा रही थी कि समूह ग के अंदर 50,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10+2 कर चुके हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, तो वो सभी भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल कट ऑफ को लेकर है, क्या होगा, वैधता कितनी रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएंगी। तो राज्य सरकार ने समूह ग के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंजूरी के बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी पाठ्यक्रम परीक्षा योजना संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अंदर समूह ग के पदों के लिए भर्ती अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो कि 5 नंबर का आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात करें यूपीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आयोग की परिधि में आने वाले पदों के अगर चयन के जो अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर विभिन्न पदों पर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को चुना जाएगा। 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल उन्हीं पदों के चयन के लिए मान्य होगी जिनके लिए भविष्य विज्ञापन निकाला जाएगा। पूर्व में जारी विज्ञापन घोषित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं, इनका कहना है कि आगामी हर एक भर्ती के अंदर यूपीडब्ल्यूएससी कोई भी भर्ती आने वाली है, चाहे उसकी शैक्षिक अर्हता 10+2 है या फिर इसके अलावा इससे ज्यादा है, उसके लिए आप सभी को पीईटी देना अनिवार्य है, तभी आप सभी आगामी भर्ती के अंदर बैठ पाएंगे। लेकिन जो विज्ञापन आने वाले हैं लगभग 50,000 पदों पर, उन्हीं के लिए आप सभी को देना पड़ेगा, पुरानी भर्ती के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें अंग्रेजी के 5 प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर देखें तो टोटल 10 विषयों से आप सभी को जो पूछा जाएगा मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और बड़े सिलेबस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो छात्रों को और भी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे परीक्षा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अप्रैल या फिर मई में परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता का जो पाठ्यक्रम है घोषित कर दिया गया है, साथ ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने अप्रैल या फिर मई में परीक्षा कराना चाहता है। 25 से 30 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल होने का अनुमान भी है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर लगभग 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को पता है क्योंकि ज़्यादा बड़ी अर्हता तो मांगी नहीं गई है, सभी के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को पता है कितने विषयों से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में जानकारी आप सभी को पहले दे दी गई। भारतीय इतिहास या फिर अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर अगर बात करें भारतीय संविधान लोक प्रशासन को लेकर, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित भी आपको देखने के लिए मिलेगी, सामान्य हिंदी के साथ ही सामान्य अंग्रेजी। प्रत्येक विषय से 5-5 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके सामने हो जाएंगे। टोटल 45 अंक।
तो उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि 9 विषय के ज्ञान से तर्क शक्ति खुलेगी, साथ में आप सभी को मिलेगी सरकारी नौकरी। मतलब आप सभी जानते हैं कि पीईटी अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आगामी समय के अंदर आप सरकारी नौकरी के अंदर बैठ पाएंगे, जो कि जारी किया गया यूपीएससी के माध्यम से। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि सर इसका स्कोर कार्ड कितने दिनों के लिए वैलिड होगा। तो ये कहीं ना कहीं 1 साल के लिए वैलिड कहा जाएगा। पहले यूपीएससी के माध्यम से 2 साल का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई। तो 1 साल के लिए आप सभी को जो पीईटी का कार्ड है वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर जो भी भर्तियां निकलेंगी उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बताया कि पीईटी को लेकर तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर बात करें कट ऑफ को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था। तो कट ऑफ के बारे में आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी के माध्यम से जो आप सभी का पीईटी करवाया जाएगा वो परसेंटाइल के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा। परसेंटाइल के आधार पर ही छात्रों की जितने ज़्यादा यहाँ पे परसेंटाइल होगी उसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई कट ऑफ इसके अंदर नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा आप सभी इसके अंदर गेन करेंगे, जितना अच्छा आपका परसेंटाइल होगा, उसी के अनुसार मेरिट के आधार पर आप सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिलते हैं यूपीएससी के अंदर। तो ऐसे में हर एक परीक्षा के अंदर जितने पदों की संख्या होगी उसके लगभग 15 गुना के आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाएगा और उसी के आधार पर जो चयन प्रक्रिया वो ले ली जाएगी। अब हर भर्ती के अंदर अलग अलग शैक्षिक अर्हताएं होती हैं, तो जिसके अंदर 12th मांगी गई है उसके 12th के आधार पर आप सभी को यहाँ से लिया जाएगा। साथ ही आप सभी को पता है कि यूपीएससी के माध्यम से जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी उसमें आपको पहले पीईटी तो क्वालिफाई करना है, जिसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब आवेदन के बारे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि परीक्षा को लेकर अप्रैल मई में जानकारी दी गई है, तो उम्मीदें ऐसी हैं कि जल्दी आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। सब कुछ ठीक रहता है तो मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर आवेदन शुरू करने को लेकर जो नोटिस है वो जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में ये सारी जानकारी हो जाती है यूपीएससी के बारे में, जहां पे आप सभी आवेदन कर पाएंगे। सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी किसी भर्ती में बैठना चाहते हैं तो ऐसे में ये बात होगी 250,000 भर्ती को लेकर। बाकी अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी हाल ही में कल मैंने आप सभी को जानकारी दे भी दी है, लेकिन ऐसे में छात्रों के माध्यम से एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, क्या सर अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बार बार बहुत सारे अभ्यर्थी ने पूछा भी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अपीयरिंग वाले कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन आप सभी के सामने कंडीशन ये है कि जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मार्च तक, तब तक आप सभी के रिजल्ट आ जाने चाहिए। अगर 17 मार्च तक आप सभी का रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 17 मार्च तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, चाहे आप बीएड हैं या फिर बीटीसी हैं, चाहे आपका टेट का रिजल्ट आने वाला है टीईटी का, हालांकि टीईटी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को समझा दें कि 17 तारीख तक आप सभी के पास में सारी शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए, तभी जो अपीयरिंग अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज 17 के बाद अगर आपका रिजल्ट 18 को भी आ जाता है तब भी आप इसके अंदर वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो अपीयरिंग को लेकर जिन छात्रों के मन में सवाल है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, उनको यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे पूरे तरीके से जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। इस वजह से बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल भी था, तो उन सभी तक इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें ट्विटर को लेकर, जहाँ पे 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभियान देखने के लिए मिलते रहते हैं। उसी क्रम में 21 फरवरी को आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा एक बार फिर से, जो कि आप सभी देख पाएँ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है, जहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से कोशिश की जाएगी इस मुद्दे को इंटरनेशनल ट्रेंड करवाने की। 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ट्विटर अभियान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आइए। साथ ही अगर बात करें हैशटैग क्या रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी ट्विटर अभियान शुरू होने से पहले दे दी जाएगी। मतलब 3 बजे शुरू होगा तो लगभग 1 बजे तक आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी एक्टिव रहें। जो भी जानकारी होगी हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर आप सभी को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुद्दा ट्रेंड करवाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर परेशान है कि आगामी समय के अंदर कब तक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से पिछले हफ्ते जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 2000 से पहले के शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो बचे हुए तदर्थ शिक्षक हैं उनके माध्यम से वो भी चाहते हैं कि 2000 से पहले शिक्षकों की तरह जो शासन का फैसला आया है उनको भी यहाँ पे जो राहत है वो दे दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नए विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से कहा जा रहा है कि 25 तारीख के बाद में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो कंडीशंस बनती हुई दिखाई देंगी, जिसके माध्यम से छात्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि आगामी समय के अंदर आपका विज्ञापन 25 को आएगा,
जाएगा। लेकिन ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से जो विवाद कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से विज्ञापन में और भी समय लग सकता है। हालांकि चयन बोर्ड के अधिकारी बार बार दावा तो करते हैं कि 25 तारीख या फिर इस तारीख के बाद में विज्ञापन आएगा, लेकिन किसी न किसी पनौती की वजह से मामला एक बार फिर से लटक जाता है। 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बार बार सचिव के माध्यम से, चेयरमैन के माध्यम से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर जो छात्र पूछे हैं उनके बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर जानकारी जो निकली है कि 25 के बाद में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन जानकारी ये भी है कि जो बचे हुए तदर्थ शिक्षक हैं उनके माध्यम से अपनी जो मांगे वो रखी जानी है। शासन प्रशासन के सामने वो चाहते हैं कि उनको भी यहाँ पर नियमित कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या उनकी वजह से और मामला डिले होगा या फिर अब तदर्थ शिक्षकों को छोड़कर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, इसको लेकर फैसला करना है चयन बोर्ड को, जो कि आप सभी को 1 से 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें 69,000 के लिए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली। शिक्षकों के लिए एक नोटिस जारी हुआ जो कि आवश्यक है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे बीएड परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वेतन भुगतान का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। 19/2/2021 का ये नोटिफिकेशन है, जारी कल की तारीख के अंदर हुआ है। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर वेतन का जो आदेश है वो देखने के लिए मिला है। अगर बात करें उन्नाव के माध्यम से लगभग 31,000 के अंदर जितने भी शिक्षक देखने के लिए मिले थे उनके काफ़ी जिलों से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिए गए। जैसा कि आप सभी देख पाए हैं कि रामशरण मौर्य की जो याचिका थी उसके अनुसार नियुक्तियाँ दी गई थी 31,000 के अंदर। उन्हीं शिक्षकों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके वेतन भुगतान के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। सभी शिक्षकों की जो लिस्ट है वो जारी हो गई। आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन ऐसे में आप सभी को यहाँ से आगामी समय के अंदर वेतन भुगतान करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो बचे हुए कहीं ना कहीं जिले रह गए उन पर कहीं ना कहीं सत्यापन का जो कार्य है वो जारी है। जैसे ही सत्यापन का कार्य खत्म होगा उसके बाद में आप सभी को यहाँ से जो आवेदन है, मतलब जो कहीं ना कहीं आपके सामने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप सभी के सामने जो चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है उन सभी के लिए। फिलहाल दूसरी तरफ अगर बात करें 69,000 काउंसलिंग को लेकर, थर्ड काउंसलिंग के बारे में कल एक अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि SCRT पर होने वाला है, जिसके बारे में और भी जानकारी आप सभी को दोपहर तक दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भर्ती के बारे में जब भी आप सभी के सामने आवेदन लिए जाते हैं तो आवेदन के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं हमारे प्रदेश की वेबसाइट। कोई भी ऐसी वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर पाती। हाल ही में आप सभी ने देखा कि सीटेट की जब आंसर की जारी हुई तो उनकी वेबसाइट ही बंद होगी, OMR डाउनलोड नहीं कर पाए थे। अब कोई जब भर्ती आती, टीजीटी पीजीटी आई तो उसमें आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। बीएड परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी को आवेदन करने में समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से या फिर अगर बात करें LAVB के माध्यम से कहा जा रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है पूरे तरीके से दुरुस्त है, जल्दी आप सभी यहाँ से सभी अभ्यर्थी बड़ी आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में जिन समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं उसके बारे में शासन की आश्वासन है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें आवेदन के अंदर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वेबसाइट और सर्वर को लेकर जो छात्रों की समस्या है वो लगातार जारी रहती हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पे इस बार भी देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा ना हो, शासन की तरफ से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जो कार्य है वो जारी है। तो क्या सभी के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या फिर एक बार फिर से जो आवेदन की तिथि है बढ़ेगी, इसको लेकर जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जल्दी से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों के अंदर बहुत ही कम अभ्यर्थी ने अभी तक जो आवेदन है वो कर पाए हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे अभ्यर्थी को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वेबसाइट की वजह से, सर्वर की वजह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन का कहना है कि जल्दी इसको लेकर जो दोस्त है वो देखने के लिए मिलेगा और जिससे कि अभ्यर्थी स्मूथली आवेदन कर पाएंगे। तो इंतजार करें 1-2 दिन का, जैसे यहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।